हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर बनकर रेडी हो चुका है। इस पर कुशन नहीं आया हुआ है तो मैं तब तक के लिए तत्काल बिस्तर लगा देती हूँ, क्योंकि दोपहर वगैरह में और रात को हम लोग सोएंगे। तो जब तक कुशन नहीं आता है तब तक इसे ऐसे ही लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिस्तर सही कर ले रही हूँ। देखिए मैंने पहले कतरी बिछाया है और कतरी के बाद मैंने यहाँ इसके ऊपर चादर बिछा लूँगी। इस तरह से बिस्तर को भी मैं लगा लेती हूँ। मैंने वीडियो स्पीड पर लगाया हुआ है, क्योंकि स्लो स्लो दिखाती तो कितना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आजकल लंबा वीडियो देखना कोई उतना पसंद भी नहीं करता है। तो ये देखिए मैंने बिस्तर लगा लिया है, और बिस्तर लगाने के बाद इसके तकिया और जो आजकल तो ठंड है थोड़ी, तो ओढ़ने के लिए भी कंबल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वहीं पे फोल्ड करके उसे रख दूँगी। इस तरह से ये कमरा सेट हो जाएगा। काफ़ी दिनों से फर्नीचर बनने के वजह से सारे ही कमरे अस्त व्यस्त थे। इस वजह से बहुत सारा कबाड़ फैला हुआ था, तो सारे कबाड़ को हम लोग दोनों ननद भौजाई ने मिलकर साफ़ किया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है इस कमरे का। झाड़ू वैसे तो भाभी ने लगाया था और पोछा मैंने लगाया था। इस तरह से मिल बांट कर हम अपना काम कर लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाएं और हम फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर चारों तरफ से कमरे को खाली कर लिया है। इस कमरे में बस केवल बेड है। तो जब नई बहू आएगी तो इस कमरे में सारी व्यवस्थाएं होंगी। देखिए फ्रेंड्स, फर्नीचर बनकर रेडी हो चुका है। ये बेड बन रहा था, इस पे अभी कुशन बाकी है। कुशन आने वाला है, इस वजह से ये ऐसे ही बिछा लिया है। ये बॉक्स बेड है, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए अभी ऐसे ही सामान को भर दिया है, ये ऐसे ऊपर उठेगा। और ये देखिए ये अलमीरा बन रही थी, ये अलमीरा भी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए इसमें भी अभी ऐसे ही सामान जल्दी जल्दी लगा लिया है, क्योंकि घर में बहुत ही पसारा पसारा लग रहा था। इस वजह से ऐसे ही सामान सेट कर लिया है। आराम से कभी अच्छे से सामान सेट होगा। तो ये देखिए इसमें अभी कपड़े लटकाने वाले हैंगर लगने बाकी हैं, वो पाइप भी लगना है। तो ये घर का काम है, इस वजह से धीरे धीरे होते रहेगा। और इसमें भी अभी सेल्फ वगैरह और हैंगर वगैरह लटकना बाकी है चूड़ियों उड़ियों के लिए। तो ये अब घर का ही काम है, ये होते रहेगा। तब तक के लिए ये खड़ा हो गया और घर में जो बहुत बहुत गंदगी फैली थी वो कम हो गया। तो अभी जैसे ऐसे ही कपड़े लगा लिए हैं। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे तकिए क्यों रखे हुए हैं, तो शादी ब्याह का घर है, जैसे कोई कोई आएगा तो इन तकियों में खोल वोल लगाकर देने के काम आएंगे। ये देखिए, और ये ड्रम में शादी ब्याह का घर है, तो चावल और गेहूं स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है ये कमरा। अभी ये बेड का यहाँ का कुशन होना बाकी है, तो जब कुशन आएगा तब ये यहाँ का भी कुशन हो जाएगा। इस वजह से ये बेड ऐसे ही है। झाड़ू पोछा भी हो गया है। ये देखिए किचन भी साफ़ हो गया है, और भाभी मेरी बर्तन धो रही हैं। देख लीजिए सब साफ़ है। और इस कमरे में भी बेड बना है, इसका भी कुशन आना बाकी है। ये देखिए इसका चादर मैं अभी लगा के गई थी, पर बच्चे हैं इस वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये भी बेड जैसा सेम जो बना हुआ है वैसे ही बना हुआ है ये सेम। और इसका भी यहाँ ये कुशन होना बाकी है। तो जब कुशन आएगा तो इसका भी कुशन होगा, सबका कुशन होगा। और हमारे यहाँ फर्नीचर का काम होता है, इस वजह से फर्नीचर वाले फेविकॉल के ये ड्रम निकलते हैं, तो इसी में साल भर का गेहूं चावल स्टोर किया जाता है। इस वजह से ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये किचन में भी बहुत ज़्यादा हैं, सब में गेहूं चावल भरे हुए हैं। सफाई होने के बाद यहाँ सब जगह की चादरें और सब जगह के पर्दे वगैरह हमने निकाले हुए हैं, और कपड़े वगैरह भी निकाले हुए हैं धोने के लिए। तो इतने ज़्यादा कपड़े निकले हुए हैं जिसे नंद भाभी मिलकर धोएंगे।
तो इन सब को भी धोकर साफ़ किया जाएगा। हाथ से ही धोएंगे क्योंकि यहाँ भी वॉशिंग मशीन नहीं है। सो फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई करते करते 3 बज गए थे और ये कपड़े वगैरह धोने और नहाने में 3 बज गए थे। तो यहाँ पर कपड़े धो लिए हैं और कपड़े सारे सुखा भी लिए हैं। इस तरह से हमारा सारा काम हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर भाई के बेड का कुशन आ चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नया कुशन आते ही इनकी कौन सी मस्ती हो रही है। नया कुशन। तो यहाँ पर भाई और ऑटो वाले अंकल ने कुशन को ऊपर चढ़ा दिया है। और ये देखिए कुशन और बेड का सब सेट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। यहाँ पर सब सेट करके देख रहे थे। उसके बाद सभी को लगी थी शाम वाली भूख। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सूजी लिया है और 2 कटोरी सूजी में मैंने 1 कटोरी दही यूज किया है। तो ये देखिए 2 कटोरी सूजी डाल लिया है। उसके बाद इसी कटोरी से नाप कर मैं दही डाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी कटोरी से नाप कर दही डाल लिया है। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और कोई नाप फिक्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सारी चीज़ें सही नाप में बनती है। तो यहाँ पर दही सूजी में मैंने 2 कटोरी और पानी डालकर और सूजी को फूलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी। इस तरह से मेरी सूजी फूलकर सेट हो जाएगी। और मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें सूजी का फूलकर सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को ढककर रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को पानी में डाल दिया है धुलने के लिए। और उसके बाद देखिए आलू को चॉप किया है मैंने चॉपर में, तो कट करके चॉपर में चॉप कर लूँगी। उसके बाद ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सारी सब्जियों को भी चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। बारीक हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। इसी वजह से मैंने चॉपर का यूज़ किया है, क्योंकि ये नाश्ता मैं जल्दबाजी में बना रही थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने चॉपर में ही जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें चॉप कर दी है। अगर आपके पास गाजर, मूली ये सब भी चीज़ें हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर यही था। और उसमें मैंने हरी मिर्च भी डाला है 3-4 चॉप करके ही। उसके बाद थोड़ी सी अदरक, लहसुन और काली मिर्च को कूट लिया था खलबत्ते में, वो डाला है। और सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लिया है। सबसे एंड में मैंने नमक डाला है और नमक डालकर भी उसे 5 मिनट छोड़ दूंगी ताकि पानी छोड़े। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा 1 पिंच के जितना खाने वाला सोडा डाला है। और डालने के बाद ये देखिए जब तक मैं सारी चीज़ें मिला रही थी तब तक यहाँ पर गैस पर मैंने अप्पम पैन रख दिया था। और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर मैंने अपनी बैटर को उसमें डाल दिया है पकने के लिए। तो ये देखिए मैंने उसे लीड लगाकर 5 से 7 मिनट पकाऊंगी एक तरफ से। उसके बाद उसे पलट लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर उसे पलट ले रही हूँ। इस तरह से मेरा अप्पम बन के रेडी हो जाएगा सूजी का। और खाने में यह बहुत टेस्टी होता है और इंस्टेंट भी है। ज़्यादा देर हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, बस 10 से 15 मिनट सूजी को फूलने के लिए छोड़ना होता है। जितनी देर हम सब्जियां काटते उठते हैं उतना ही टाइम बस। और फिर मैंने इसे पलटकर पका लिया था और निकाल लिया था कढ़ाई से। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी और अपने बच्चों को दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले बैच को निकाल कर दूसरे बैच में ऑयल लगाकर वापस से दूसरा बैच डाल दिया है। दूसरा बैच पकता रहेगा, तब तक मैं ये जो पहला बैच मैंने पकाया है वो अपने बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी। तो इसे हम किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी, नारियल और सेंगदाने की चटनी, किसी भी चटनी के साथ। मेरे पास नहीं था। सो फ्रेंड्स, मैंने शाम के नाश्ते में बनाए थे ये सूजी के अप्पे। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इनके लिए ही बनाए हुए थे। तो अब इन्हीं से पूछते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। कैसा बना है? अच्छा लग रहा है खाने में। और फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ गद्दे पे चादर नहीं है, तो अभी चादर धुलने के लिए निकली हुई है, अब लगाई जाएगी। कैसा लग रहा है? मस्त। यहाँ हमारे मम्मी पापा के लिए भी ये नई ही चीज़ है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा बा। और यहाँ रात के खाने में बन रही थी लिट्टी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसकी प्रोसेस नहीं दिखाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।